अंकल जी मेरी बात सुने। जी बेटे, क्या बात है? मैं जो डॉक्टरी वाला कोर्स कर रहा हूँ ना, उसमें उन लोगों की डिमांड है, फीस की डिमांड है 20 लाख। मुझे उसकी ज़रूरत है। 20 लाख? अच्छा बेटा, आप परेशान ना हो, आप चलो घर। मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, बनाता हूँ कोई ना कोई तरतीब में। क्या करूँ, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? और तो कुछ नहीं मेरे पास, बस वो अपनी थोड़ी सी ज़मीन है वो बेच देता हूँ। अगर वो बेच दी तो मैं कहाँ जाऊँगा? और कोई रास्ता भी नहीं है, बेचनी पड़ेगी। बेच देता हूँ इसको। मैंने सुना है तुमने ज़मीन बेच दी, क्यों? आपको तो पता है ना, वो जो मेरा भतीजा है ना, वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन बेच के उसको पैसे दिए हैं। तुम कहाँ जाओगे? ज़मीन तो वही थी, तुमने बेच दी। इतना तो लोग अपनी औलाद के लिए नहीं करते थे, जो तुमने दूसरे के लिए कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरे बेटू जैसा है। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया की बड़ी इमारत बन जाने के बाद वो अपने नाम के मशहूर होती है, बनाने वाले के नाम से मशहूर नहीं होती। अरे नहीं नहीं, कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो तुम भी। चलो चलते हैं, बड़ा टाइम हो गया इधर। चलो आगे तुम्हारी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें समझाना। मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। ये क्या कह रहा था? वैसे तो बात उसकी ठीक है, आजकल की जो है हालात चल रहे हैं ना। नहीं नहीं, मेरा भतीजा ऐसा नहीं है, वो मेरे बेटू जैसा है, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। ये तो पागल है, बस कोई बातें करता रहता है। कुछ साल बाद। हाँ चाचू, कैसे आना हुआ? बेटा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, घर में कोई तकलीफ़ है इसलिए तेरे पास आया, कुछ पैसे मुझे दे दो। कितना ज़रूरत है? 1000 2000? नहीं बेटा, 50,000 ज़रूरत था। 50,000? इधर मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, मैंने पैसे ज़ाया तो नहीं करनी है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ यहाँ से।